हेलो दोस्तों, मैं अमन पुरोहित सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरोधा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन और शानदार सेशन, जो कि ब्रह्मा श्रृंखला का पार्ट 7 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पहला पॉइंट। और हाँ, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो ग्रुप सेक्शन में यानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ, ये वीडियो कैसी लगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मत्स्य यकृत तेल। मत्स्य यकृत तेल बोले तो फिश लीवर ऑयल। फिश लीवर ऑयल। अब ये फिश लीवर ऑयल में विटामिन ए व विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए और विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब आपको बता दें कि जो विटामिन ए है, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है वो रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। वहीं विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। अब आपको बता दें कि ये रेटिनॉल शब्द कैसे बना। तो रेटिनॉल शब्द आपको पता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आंख की रेटिना पर बनता है। और आपको पता है अच्छे से कि रेटिना को आंख का पर्दा भी कहा जाता है। रेटिना को आंख का पर्दा भी कहा जाता है। और यह जो रेटिना होती है ये दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक कोशिका का नाम कोन है और एक का नाम क्या है? रॉड है। एक का नाम कोन है और एक का नाम रॉड है। कोन जो होती है दिन में काम करती है और रॉड रात में काम करती है। कोन दिन में काम करती है और रॉड रात में काम करती है। र से रॉड और रो से रात। ठीक है, समझिएगा इस बात को। तो रेटिना जो है, रेटिना शब्द से ही बना है क्या? इसका नाम रेटिनॉल। इसका नाम रेटिनॉल। किसका? विटामिन ए का नाम रेटिनॉल पड़ा है। अब आपको बता दें कि जो कोन होती है ये दिन में काम करती है और रॉड रात में काम करती है। और जो कोन होती है ये कलर बोले तो रंग का ज्ञान करवाती है। कौन? कोन। अब रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर छुआ प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। छुआ प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। और छुआ का सेंस क्या है? तो छुआ का अर्थ होता है छोटा, उल्टा, वास्तविक। यानी आंख की रेटिना पर छोटा, उल्टा, वास्तविक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। विटामिन डी धूप की विटामिन बी से कहते हैं और इसे हार्मोन के रूप में जाना जाता है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। जब हम विटामिन चैप्टर देखेंगे तो वहां पर विटामिन के बारे में बिल्कुल विस्तृत रूप से जानेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। श्रिंगबीन यानी डेविल फिश। डेविल फिश को ऑक्टोपस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्टोपस। यानी यूं कह सकते हैं कि ऑक्टोपस को श्रिंगबीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रिंगबीन भी कहते हैं। और श्रिंगबीन बोले तो डेविल फिश। ऑक्टोपस ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑक्टोपस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 8 पैरों वाला। कितना? 8 पैरों वाला। और इसके 8 पैर और 3 दिल होते हैं। कितने दिल होते हैं? 3 दिल होते हैं ऑक्टोपस के, डेविल फिश के। अब इसका ब्लड जो होता है स्तनधारियों की तरह रेड नहीं होता है, यह नीला होता है। इसका ब्लड कैसा होता है? नीला। ऐसा क्यों होता है? कॉपर की उपस्थिति के कारण, तांबे की उपस्थिति के कारण। यानी ऑक्टोपस के ब्लड में क्या पाया जाता है? आयरन की जगह पर तांबा पाया जाता है। आयरन पाया जाता तो उसका ब्लड कैसा होता? रेड होता है, जिस तरीके से स्तनधारियों का होता है। क्योंकि आयरन स्तनधारियों में पाया जाता है और आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। कहाँ? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ब्लड क्या होता है? लाल होता है। आगे, केवल पक्षी पर रहने वाला केवल पानी पर रहने वाला पक्षी, केवल पानी पर रहने वाला पक्षी कौन है? तो उसका नाम है राजहंस। राजहंस। अगला, स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान, स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान जो होती है पालतू बकरी की होती है, जिसे आप कैप्रा हिरकस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्रा हिरकस कहते हैं। और इसका जो टेम्परेचर होता है 39 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 39 डिग्री
सेल्सियस होता है। और आपको पता है कि मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। किसका? मनुष्य का। लेकिन बकरी का कितना है? 39 डिग्री सेल्सियस। ओके। विश्व का पहला सफेद बाघ रिजर्व, विश्व का पहला सफेद बाघ रिजर्व, जिसे आप मुकुंदपुर जू कहते हैं, इसको अन्य भाषा में आप मोहन व्हाइट टाइगर सफारी भी कहते हैं, मोहन व्हाइट टाइगर सफारी भी कहते हैं। ये कहाँ है? तो सतना में है, और सतना मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। आगे, भारत का प्रथम टाइगर सेल, भारत का प्रथम टाइगर सेल ये कहाँ है? तो देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है। और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, जो 9 नवंबर 2000 में क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कौन? उत्तराखंड। और उत्तराखंड की यह शीतकालीन राजधानी है, शीतकालीन राजधानी है। लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है? तो गैरसैंण है, गैरसैंण। आगे, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ है? तो लखनऊ है। और आपको पता है कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, और लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है, और यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो नवाब वाजिद अली शाह, नवाब अली शाह ये कौन थे? तो नवाब वाजिद अली शाह ये लखनऊ के अंतिम नवाब थे, लखनऊ के अंतिम नवाब थे, जिनकी बेगम का नाम हजरत महल था। क्या? हजरत महल। आगे, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार उन्नाव में है। कहाँ है? उन्नाव में है। जीवाश्म नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क ये मंडला यानी एमपी में है। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है? तो मंडला एमपी में है। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जीवाश्मों की आयु का आकलन किस विधि से करते हैं, जीवाश्मों की आयु का आकलन किस विधि से करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। ओके। बिहार का राजकीय पशु, बिहार का राजकीय पशु कौन है? बैल है। बिहार का राजकीय पशु बैल है, लेकिन राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया है। बैल का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है प्रिमिजीनियस, प्रिमिजीनियस टारस, प्रिमिजीनियस टारस। और गौरैया का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है पेसर डोमेस्टिका। क्या? पेसर डोमेस्टिका, यानी इसे घरेलू चिड़िया भी कहते हैं। और गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। कब? 20 मार्च को। वन महोत्सव दिवस, वन महोत्सव दिवस की शुरुआत 1 जुलाई को होती है। कब? 1 जुलाई को होती है। वहीं पर कह दिया जाए कि वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो वन महोत्सव सप्ताह 1 से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत लगभग 1950 के आसपास हुई थी। और इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति जो थे, इनका नाम था के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी। आगे बात करें, काकरोच में 13 कक्ष होते हैं। काकरोच के हृदय में, काकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। अब आपको बता दें कि काकरोच जो होता है ए नाइमा होता है, ए नाइमा होता है। अब कहेंगे कि ए नाइमा क्या है? तो देखिएगा, जो प्राणी होते हैं इनमें ये 2 तरीके के होते हैं। आरबीसी के आधार पर इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक एनाइमा और एक इनाइमा। इनाइमा जिसमें आरबीसी, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पसल्स, इससे एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स या फिर रेड ब्लड सेल। तो जिसमें आरबीसी होता नहीं होता है, जिसमें आरबीसी नहीं होता है उसे हम इनाइमा कहते हैं। और जिसमें आरबीसी होता है, जिसमें आरबीसी होता है उसे इनाइमा कहते हैं, इनाइमा कहते हैं। तो काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 13 कक्ष होते हैं। और यह गर्दन कट जाने के बाद भी लगभग 10 दिन तक जीवित रह सकता है। यह अपने त्वचा से क्या करता है? श्वसन क्रिया करता है, त्वचा से क्या करता है? श्वसन क्रिया करता है। और इसका जो ब्लड होता है ये श्वेत होता है, सफेद होता है। ओके। अब देखिएगा, जो काकरोच होता है इस पर परमाणु हमलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, काकरोच पर परमाणु हमलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
और जो काकरोच होता है, काकरोच आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। किसका? आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। आगे, मेबुइया बिल बनाने वाली छिपकली है। मेबुइया बिल बनाने वाली छिपकली है, जिसे स्किंक भी कहा जाता है, जिसे स्किंक भी कहा जाता है। आपको बता दें कि छिपकली के अध्ययन को सारोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सारोलॉजी कहते हैं। छिपकली के अध्ययन को सारोलॉजी कहते हैं। सारोलॉजी कहते हैं। छिपकली के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सारोलॉजी। और इसके अंदर पित्ताशय नहीं पाया जाता। छिपकली के अंदर पित्ताशय नहीं पाया जाता है। घोड़ा के अंदर भी पित्ताशय नहीं पाया जाता है। तो जो बिल बनाने वाली छिपकली है उसका नाम है क्या? मेबुइया। ठीक है, जिसे स्किंक भी कहा जाता है, इस बात ध्यान दीजिएगा। आगे, इग्लिना की बात करें तो इग्लिना जो है प्रोटोजोआ संघ का एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ संघ का एक कोशिकीय जीव है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। यानी जंतु एवं पादप के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। किसको? इग्लिना को। जंतु एवं पादप के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है इग्लिना को। और यह लोकोमोशन करने के लिए, गति करने के लिए कशाभिका का प्रयोग करता है। किसका? कशाभिका का प्रयोग करता है। कौन? इग्लिना। आगे बात करें, इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इकोमार्क, इसकी स्टार्टिंग 1991 में होती है। तो इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। मैत्रीपूर्ण होते हैं मतलब पर्यावरण को कम से कम क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं। कौन? जो पदार्थ पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, उनको इकोमार्क मार्का दिया जाता है, जिसकी स्टार्टिंग 1991 से हुई थी। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और एक बात ध्यान दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं। मछली के पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। अब मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं, एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आई थिंक यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।